श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनेंगे अन्नकूट की कहानी, गोवर्धन पर्वत की कहानी या अन्नकूट की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक हिस्सा गोवर्धन पूजा वाले दिन। इस कहानी को कहने सुनने मात्र से ही हमें श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, उनकी प्रेम और भक्ति मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से सदा यह लीला उस समय की है जब हमारे कान्हा जी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, यशोदा माता और नंद बाबा का पुत्र स्नेह दे रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। अब उन्होंने पूछने पे पता चला कि ये सब मेघ देवता इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र प्रसन्न होंगे तभी वर्षा होगी, वर्षा होगी तभी गायों को चारा मिलेगा और तभी गाय दूध दे सकेगी और हम सबका काम चल सकेगा। अब सबकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि पूजा सिर्फ उस देवता की करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। और उन्होंने इसके पीछे का जो साइंस था वो पूरे सभी ग्वालों को समझाया और कहा कि हमें इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अब इस बात की धूम मचने लगी, बातें सारी इधर उधर होने लगी। अब नंद बाबा ने एक सभा बुलवाई और सबके सामने श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा, तुम ही बताओ। तो उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की महाराज की पूजा प्रशंसा की और गोपियों का एकमात्र सहारा सिद्ध कर दिया। अपनी बातों से अब कृष्ण की बात से समस्त ब्रजमंडल प्रभावित हुआ। अब सभी ने यह तय किया कि हम गोवर्धन जी महाराज की पूजा करेंगे और उन्होंने घर जाकर अनेक तरह के व्यंजन मिष्ठान बनाए और गोवर्धन की तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री और भोग गिरिराज ने स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी लोग अपना अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रज आए तो उन्हें पता चला कि इस बार कृष्ण के बताए अनुसार इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा की जा रही है। अब ये सुनते ही नारद जी तुरंत पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए इंद्रदेव के पास और उनसे कहा, राजन तुम तो यहाँ स्वर्ग के सुखी नींद में सो रहे हो और उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। अब नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मेघों को आज्ञा दी कि और कहा कि गोकुल जाकर मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दो। पर्वताकार पले काली बादल, उनकी गर्जना और मूसलाधार बारिश से ब्रजवासी घबरा गए। श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और श्री कृष्ण से पूछा कि अब हम क्या करें। कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी सभी गायों को, अपने घर वालों को, सभी को लेकर आओ और गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब कृष्ण की बात सुनकर सारे गांव वाले गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। गोकुल वासियों ने कृष्ण की सहायता के लिए लाठियों से पर्वत को ऊंचा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके भोलेपन पर मुस्कुरा रहे थे। सभी ब्रजवासी और गोचर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखपूर्वक रहे। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया पर ब्रजवासियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। भगवान की महिमा को समझकर उन्होंने अपना जो घमंड था उसे छोड़ दिया और स्वयं ब्रज में आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना स्वरूप बताया और हर साल गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट बनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।